Yes, good morning students. Today I am going to start theme 4. Introduction start कर रहे हैं हम इसकी. That period is the same 600 BCE to 600 CE. इसके बारे में इसी पीरियड के बीच में हमने पहले पढ़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल ट्रेडिशंस. इनके बारे में हम पहले 3 लेसन में पढ़ चुके हैं. अब 4th लेसन हमारा है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट. इसी पीरियड के दौरान विचारक कौन कौन से हुए, विश्वास कैसे थे, विश्वास में लोगों के धार्मिक विश्वास कैसे थे, और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट इमारतें जो हमें मिली हैं इस पीरियड की उनके बारे में पढ़ेंगे हम. और कल्चरल डेवलपमेंट और सांस्कृतिक विकास है वो कैसे हुआ इस पीरियड में. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट फिलोसफर्स. फिलोसफर्स कौन होते हैं? दार्शनिक, जो हमें अपने विचार पेश करते हैं कि समाज को किस रूप से देखते हैं, वो समाज के बारे में, संसार को कैसे देखते हैं. एंड देयर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और उनकी संसार को जानने की कोशिश कि उन्होंने समाज को कैसे जाना, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे. देयर आइडियाज वर कंपाइल्ड एज, उनके जो आइडियाज, उनके विचार थे, उनको कैसे लिखा गया. वो मौखिक भी थे. मौखिक मीन जो सिर्फ बोलते थे, वो जो बोल के लेक्चर देते थे, जो अपना आइडिया समझाते थे जिनसे. या रिटन टेक्स्ट भी है उनकी. आर्किटेक्चर, स्थापत्य मीन्स उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, एंड स्कल्पचर्स और मूर्ति कला. ये सारी हमें उस समय के फिलोसफर्स के बारे में बताते हैं. मौखिक, रिटन, ओरल, रिटन टेक्स्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स. ऑल दीज टेल अबाउट द थिंकर्स ऑफ दैट टाइम. उनके बारे में बताते हैं हमें. वी विल रीड अबाउट थिंकर्स. कौन कौन से थिंकर्स हुए उस समय में? बुद्धिज्म, जिन्होंने धर्म को शुरू किया. जैनिज्म, वैष्णव धर्म एंड शैव जो शिव की पूजा करते थे, वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते थे, और एक साथ में जैन धर्म और बुद्ध धर्म. ये 4 जो थिंकर थे उस समय की, इनके बारे में इंपॉर्टेंट अपने. द सोर्सेज दैट नाउ, हमें इन थिंकर्स के बारे में कहाँ से पता चला, कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज थे, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जहां से हमें इनके बारे में पता चला. कौन कौन से स्रोत थे जिनसे हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इनको जानने के लिए हम उनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं इनके विचारों का. कौन कौन से सोर्सेज थे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बौद्ध ने अपनी ग्रंथ लिखे थे, वो बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जिसके बीच में हमने पढ़ा मनुस्मृति के बारे में पढ़ा हमने. मनुस्मृति जैसे ऐसे टेक्स्ट. एंड मॉन्यूमेंट्स मीन्स इमारतें, जो इमारतें बनी हुई थी. और अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस. ये सारे भौतिक साक्ष्य जो हमारे पास पड़े हैं, इनको देख के हम इन विचारकों के बारे में पढ़ेंगे. इन विचारकों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इन सोर्सेज को यूज करके. आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन कौन से सोर्सेज यूज करके हमें थिंकर्स के बारे में जानकारी मिलती है. तो आप लिख सकते हो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, ऑल दीज. और उसमें पे कौन कौन से थिंकर्स थे, कौन कौन सी विचारधाराएं थी. तब विचारधाराएं कौन कौन सी, दार्शनिक कौन कौन से थे? 4 दार्शनिक थे. तो ये भी आप इसको कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आ मॉन्यूमेंट्स. जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लेसन सारा इसी मॉन्यूमेंट पे इर्द गिर्द है. सांची के बारे में आपने सुना है. सांची एक स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है. ग्लिम्स ऑफ सांची, हम थोड़ी सी झलक लेते हैं कि ये कहाँ बना हुआ है, कैसे है. और सांची, एक इसका क्वेश्चन ये भी बनता है कि सांची को बचाने के लिए, सांची के स्तूप को बचाने के लिए भोपाल की बेगमों ने, भोपाल के शासकों ने इसके संरक्षण के लिए क्या योगदान दिया. भोपाल की बेगमों का इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए क्या योगदान है. तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन भी बनता है. तो हम पहले पढ़ते हैं सांची की झलक, सांची के बारे में. द मोस्ट वंडरफुल एनिशियंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल. स्टेट ऑफ भोपाल मीन्स अब हम उसको मध्य प्रदेश कहते हैं. मध्य प्रदेश में एक बहुत ही शानदार सांची के जो हमें मिले हैं, वो मिले हमें, इसके अवशेष मिले हैं सांची के. सांची कनखेड़ा अ स्मॉल विलेज. कौन सी जगह पे? सांची कनखेड़ा, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है कनखेड़ा, जहाँ पे सांची स्तूप बना हुआ है. मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम,
जिसके बारे में हम वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एग्जामिन दीज रुइंस मोस्ट केयरफुली। इन अवशेषों को कनिंघम ने बड़े ध्यान से इनको एग्जामिन किया, बड़ी ध्यान से इसको पढ़ा, इनके बारे में जाना। ही टुक ड्राइंग ऑफ द प्लेस, उसने कई चित्र बनाए इस जगह के। एंड डेसिपर्ड द इंस्क्रिप्शन, और जो इसके ऊपर अभिलेख लिखे हुए थे उनको पढ़ा भी, डेसिपर भी किया। जैसे हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो, जहाँ हम बोलते हैं उसको हड़प्पन सभ्यता के जो डेसिपर, जो हमें भाषा पढ़ी नहीं गई, पर यहाँ पे जो लिखा हुआ था, यहाँ पे कौन सी भाषा लिखी हुई थी हमने पढ़ा था। वैसे कौन कौन सी भाषा इसके ऊपर लिखी हुई है? ख्रोष्टी एंड एक और भाषा का नाम है ख्रोष्टी एंड पाली। दोनों ये भाषाएं इसके ऊपर जो लिखी हुई थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी। इसके किसने पढ़ी है? वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनको एग्जामिन किया। एंड ही एक्सकेवेटेड बोर्ड शेफ्ट डाउन दीज डोम्स, और इन गुंबदनुमा ढांचे की खुदाई भी किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि सांची के स्तूप को किसने इसकी वो किया, किसने इसको एग्जामिन किया? ही वाज, द नेम वाज अलेक्जेंडर कनिंघम। In 19th century, Europeans and French and English sought permission of the Shahjahan Begum. Shahjahan Begum कौन थी? She was the ruler of भोपाल। उस समय मध्य प्रदेश में भोपाल की जो रानी थी, शासक थी, वो कौन थी? शाहजहां बेगम। टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे, ईस्टर्न जो पूर्वी तोरण द्वार था, उसने इसको फ्रांस की म्यूजियम में रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण के लिए रानी से आज्ञा मांगी कि हम इसके जो सांची के पूर्व तोरण द्वार है, पूर्व एंट्री द्वारा जो, हम उसको एज इट इज फ्रांस में जाके म्यूजियम में रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे, संरक्षण करेंगे इसका। बट बोथ फॉर्चुनेटली सेटिस्फाइड विद द केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज। प्लास्टर कास्ट कॉपी में जो इसकी प्रतिकृतियां जो उन्होंने प्लास्टर की बनाई, इसी तोरण द्वार की प्लास्टर की आर्टिफिशियल बनवा के जो उसकी प्रतिकृतियां थी, बिल्कुल इसके सेम दिखने जैसी थी, उनको बना के वो सेटिस्फाई हो गए। कौन? अंग्रेज भी, इंग्लिश भी एंड फ्रेंच भी। वो उसकी प्लास्टर की कॉपीज बना के ले गए। एंड ओरिजिनल रिमेन्ड एट द साइट इन भोपाल। जो ओरिजिनल तोरण द्वार था, जो पूर्वी तोरण द्वार था, जो ओरिजिनल था, वो कहाँ पे रह गया? भोपाल में ही रह गया, उसी जगह पे जहाँ पे सांची स्तूप है। द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों रूलर्स शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहान बेगम। प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द साइट। इस स्थान की, सांची के स्थान को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण के लिए, इन रख रखाव के लिए इन्होंने धन दिया कि इसको अच्छी तरह इसको रख रखाव किया जाए, उन्होंने इसके लिए धन दिया दोनों रूलर ने। जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स। जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने भी क्या किया था? उन्होंने ग्रंथ लिखे थे किसके ऊपर? सांची के ऊपर। जो सांची का स्तूप था उसके बारे में जो इन्होंने लिखा अपने वॉल्यूम्स में, उनको सुल्तान जहां बेगम को उन्होंने डेडिकेट किया, उनको इसे समर्पित कर दिया। किसको समर्पित किया? सुल्तान जहां बेगम को, जो कि शाहजहां बेगम की सक्सेसर थी। उनको इन्होंने ये जो ग्रंथ थे वो डेडिकेट किए। शी फंडेड द म्यूजियम वेयर ही लिव्ड एंड रोट वॉल्यूम्स। यहाँ बैठ के, जहाँ रहकर जॉन मार्शल ने इसके ऊपर ग्रंथ लिखे, सांची के ऊपर बुक्स लिखी, जो उनको, उस म्यूजियम को भी फंडिंग किसने की? उसको धन किसने दिया? सुल्तान जहां बेगम ने। उसकी रख रखाव के लिए, उसको अच्छी तरह वो बनाने के लिए, उसको म्यूजियम बनाने के लिए जो धन था वो भी किसने दिया? ये म्यूजियम क्यों बनाया गया? क्योंकि जहाँ जॉन मार्शल ने जहाँ बैठ के उन ग्रंथों की रचना की जो कि सांची के स्तूप के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। शी आल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम्स। इन ग्रंथों को प्रकाशन के लिए भी, प्रकाशन के लिए भी उन्होंने इसको अनुदान दिया कि इनका प्रकाशन हो सके। इट्स गुड लक इन स्केपिंग द आईज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स। ये भी सौभाग्य की बात है, ये भी जो सांची के स्तूप थे इसलिए भाग्यशाली रहे कि उस समय जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, रेलवे के ठेकेदार थे, उनकी नजर नहीं पड़ी इनके ऊपर, नहीं तो वो इनको जहां से तोड़ के इसके बीच में से अपनी रेलवे लाइन निकाल लग सकते थे। एंड यूरोपियंस हु आर विलिंग टू, यूरोपियन कौन कौन से? फ्रेंच एंड इंग्लिश, विलिंग टू कैरी अवे टू म्यूजियम ऑफ यूरोप।
जो सांची के स्तूप को उसके पार्ट्स में जो यूरोप ले जाने के लिए विलिंग थे, इच्छुक थे जाने के लिए, तो ये उनके हाथों से भी बच गया। द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्ली बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का जो एक इम्पॉर्टेंट वो है, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है जो सांची है, बौद्ध धर्म से साथ रिलेटेड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट केंद्र है। इसकी खोज ने जो हमारी जो समझ थी, हमारी जो बुद्धिज्म की बौद्ध धर्म के बारे में जो हमारी समझ थी, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाए। हम बुद्धिज्म के बारे में अच्छी तरह समझ सके, इसके साथ ही ये जो सांची का स्तूप है इसको समझने के साथ ही। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अलग से होते हैं और एक बड़ा फुल क्वेश्चन लिखना है, जिसमें ये लिखना है कि सांची के स्तूप का संरक्षण भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया। उनके संरक्षण में भोपाल की योगदान ने दो बेगमों ने कैसे इसमें योगदान दिया। तो ये अलग से बड़ा क्वेश्चन होता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अलग से लिखने हैं आपने। ये नहीं कि इसी के बड़े क्वेश्चन लिख दिए और छोटा शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए तो बड़े किए नहीं, बड़ा अलग से करना है, छोटा शॉर्ट अलग से करना है। नेक्स्ट हम सब टॉपिक हमारा है ऋग्वेद। अब जो दूसरी बात है, ये बौद्ध धर्म हो गया। ऋग्वेद क्या है? एक धार्मिक वैष्णव विचारधारा का ऋग्वेद एक धार्मिक ग्रंथ है। इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 1500 एंड 1000 BC। ये कब कंपाइल किया गया, इसको कब लिखा गया? ये 1500 BCE और 1000 BCE के बीच में इसको लिखा गया। ऋग्वेदा में क्या है? ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाइमन्स इन प्रेज ऑफ डाइटीज सच एज अग्नि, इंद्र एंड सोम। ऋग्वेदा में कौन से श्लोक लिखे हैं जिसमें इन देवताओं की पूजा होती है? इन देवताओं की पूजा के लिए लिखे कौन कौन से देवता? अग्नि देवता, इंद्र देवता एंड सोम देवता। हाइमन्स वर चांटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड। जो यज्ञ किए जाते हैं तो इनमें से पढ़ के जो है वो श्लोक पढ़े जाते हैं। पीपल प्रेड फॉर सन्स, कैटल, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। लोग यज्ञ क्यों करते थे उस समय? यज्ञ किस लिए करते थे? क्यों देवताओं की पूजा करते थे? इसलिए पूजा करते थे कि वो अपने पुत्रों की, अपने पशुओं की और अपनी अच्छी सेहत के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। इन यज्ञों को परफॉर्म करके, यज्ञों को पूरा करके वो क्या करते थे? इनको वो करते। अब ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेद इज अ रिलीजियस ग्रंथ, रिलीजियस बुक ऑफ वैष्णव्स। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि इसमें कितने श्लोक हैं, श्लोक किस लिए यूज किए जाते हैं? यज्ञ करने के लिए देते हैं। यज्ञ क्यों किए जाते हैं? और अपने पुत्रों और पशुओं और अच्छी सेहत को प्राप्त करने के लिए। नाउ this is complete this topic, first sub topic. Now okay, thank you, take care of you. कोरोना से बच के रहना, अपने हाथ धोते रहना बार बार और बाहर नहीं जाना। अपने दोस्तों से कम मिलने की कोशिश करो और मिलो तो बहुत दूरी से मिलना। अपना ध्यान रखना, अपने बचाव में ही हमारे देश का बचाव है। थैंक यू।